सिंधु वन के पास सौरभपुर राज्य में एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र राज करता था। वो बहुत बहादुर था पर अहंकारी भी, और शिकार का शौक उसे बहुत था। उसकी रानी माधवी नम्र और करुणामयी थी। उनका एक नन्हा बेटा था, राजकुमार अर्जुन, जिसे राजा बहुत प्यार करते थे। महारानी, युवराज अर्जुन को महल के बाहर ज्यादा दूर मत जाने देना। जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं। ठीक है महाराज। युवराज बाहर बगीचे में खेल रहे होंगे, पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी। राजकुमार से ना मिलने पर हमारा मन घबरा सा जाता है। हाँ, हमें पता है महाराज। आखिर आप इतना प्रेम जो करते हैं युवराज को। रानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर राजकुमार आ जाते हैं। ये लीजिए महाराज, आ गए आपके राजकुमार। अब जी भर के लाड़ प्यार कर लीजिए। राजकुमार, आप महल में ही खेलना। महल से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। बाहर आपको खतरा हो सकता है। पर पिताजी, अब मैं भी बड़ा हो गया हूं। अब मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा शिकार करने के लिए। नहीं बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। जब तुम और बड़े हो जाओगे तब जाना अपने पिताश्री के साथ, ठीक है ना? अभी तुम मेरे साथ चलो और भोजन कर लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसके बाद रानी अपने राजकुमार को लेकर भोजन कराने के लिए ले जाती है। इधर जंगल में एक हिरन की बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बंदर भैया के साथ नदी किनारे जंगल में खेलने जा रही हूँ। बंदर भैया वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, पर ज्यादा दूर नहीं जाना। और हाँ, जल्दी से वापस आ जाना। जंगल में बहुत से शिकारी शिकार करने के लिए आते हैं। उनसे तुम्हें खतरा हो सकता है। ठीक है माँ, बंदर भैया है ना मेरे साथ, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और कोई खतरा महसूस होगा तो मैं बहुत तेज दौड़ कर आ जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम तेज तो दौड़ सकती हो, पर हमारे जंगल के जानवर भी बहुत तेज दौड़ते हैं। तुम्हें उससे भी खतरा है, इसीलिए तुम ज्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ, अब हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास ही खेलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। अब मैं जाती हूँ, बंदर भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर हिरन का बच्चा बंदर के पास खेलने के लिए जाने लगता है। मंत्री जी, हमें शिकार पर जाए हुए बहुत समय हो गया है। क्यों ना हम आज शिकार करने के लिए जंगल की ओर चलें, जिससे हमारा थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर चलिए, चलते हैं शिकार करने के लिए। उसके बाद राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं। अरे हिरण, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं बंदर भैया, और मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि नदी की तरफ जंगली जानवर और शिकारी भी घूमते हैं। हमें नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अरे बहन, तुम बेकार में ही डर रही हो।
इस जंगल में शिकारी बस वो चीता ही है, और वो भी बेचारा बूढ़ा हो चुका है। वो इस तरफ कभी नहीं आता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बंदर भैया। चलो नदी की तरफ चलते हैं और उधर ही खेलेंगे। उसके बाद हिरन का बच्चा और बंदर नदी की तरफ खेलने के लिए जाने लगते हैं। अरे आज तो पता नहीं मंत्री जी, हम किसका मुंह देख कर आए हैं। आज तो कोई भी शिकार दिखाई नहीं दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। पूरा जंगल छान मारा पर एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। और अब तो मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगने लगी है। अब तो हमें वापस महल की ओर लौट जाना चाहिए। अरे हाँ मंत्री जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं तो ये भूल ही गया कि जानवरों को तो प्यास भी लगती है। हमें नदी की तरफ चलना चाहिए। हमें वहां पर कोई ना कोई शिकार जरूर मिलेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर कोई शिकार नहीं मिलेगा तो हम वहां पर अपनी प्यास बुझाकर वापस लौट आएंगे। इतना सोचकर राजा और मंत्री अपने शिकार की तलाश में नदी की तरफ जाने लगते हैं। हिरन की बच्ची नदी में पानी पी रही होती है। तभी एक तीर उसके कानों से गुजरता है। बंदर और वो हिरन की बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक दूसरा तीर जाकर हिरन के बच्चे के पैर पर लग जाता है और वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। बंदर भैया, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शिकारी आपको भी मार डालेंगे। आप जल्दी से मेरी माँ के पास जाना और उनको सारी बात बता देना। अरे बहन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर इस हालत में कैसे जा सकता हूँ? तुम सब्र रखो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं बंदर भैया, आप मेरी बात मानो। आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये शिकारी आपको भी अपना शिकार बना लेंगे। जाओ भैया, जल्दी जाओ। अरे वाह महाराज, आपका निशाना तो बिल्कुल सटीक निकला। वो देखिए, एक हिरण का बच्चा वहां पर घायल हो गया है। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे हमने काफी दिनों के बाद हिरण का शिकार किया है। अब जल्दी चलिए मंत्री जी, कहीं हमारा शिकार घायल अवस्था में भी भाग ना जाए। जी महाराज, चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे शिकार की तरफ। दूसरी तरफ बंदर दौड़ता हुआ हिरन के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। मैंने उसे समझाया था पर उसने मेरी एक ना सुनी। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसके बाद हिरन उस बंदर के साथ नदी की तरफ अपने बच्चे को बचाने के लिए जाने लगती है। पर जब वो नदी के पास पहुंचती है तो देखती है कि राजा और मंत्री उसके बच्चे को उठाकर राजमहल की तरफ ले जा रहे होते हैं। हे भगवान, अब वो लोग मेरे बच्चे के साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। कृपया कर उसकी रक्षा करना भगवान। हिरन के रोने की आवाज पास के एक पेड़ के नीचे सो रहे हाथी को सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर हिरन के पास आने लगता है। और हिरन के पास आकर कहता है, क्या हुआ हिरण बहन, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या बताऊं हाथी भैया, राजा और उसका मंत्री शिकार करने के लिए आए थे और मेरी बच्ची को घायल करके अपने साथ ले गए। इस राजा का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ये आए दिन किसी न किसी जानवर को मारकर अपना शिकार बना लेता है। पर तुम चिंता मत करो हिरण बहन, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो हम उसे जरूर बचा लेंगे। पर कैसे हाथी भैया, वो लोग मनुष्य हैं और वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं।
हाँ, इसलिए हमें भी मनुष्य बनकर उनके पास जाना होगा। पर ये तो असंभव है। भला हम जानवर हैं, हम मनुष्य कैसे बन सकते हैं? असंभव तो कुछ भी नहीं है बंदर भाई। बस तुम कल सुबह होने का इंतजार करो, फिर देखो क्या होता है आगे। अगले दिन वो हाथी हिरन और बंदर के साथ एक ऋषि के पास जाते हैं, जो एक बहुत ही चमत्कारी ऋषि होते हैं। बाबा, कृपा कर हिरण बहन की मदद करें, इसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। क्या हुआ है तुम्हें हिरण? बाबा, कृपया कर मेरी मदद करें। वो दुष्ट राजा और उसका मंत्री शिकार करने आए थे और मेरी पुत्री को घायल करके अपने साथ ले गए। रुको वत्स, मैं तुम्हारी पुत्री को देखता हूँ कि वो इस समय कैसी हालत में है। इतना बोलकर वो साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके देखते हैं कि वो हिरन का बच्चा राजा के राजमहल में एक पिंजरे में कैद है। इस समय तुम्हारी पुत्री राजा के राजमहल में एक पिंजरे में कैद है। बाबा, आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हिरण का बच्चा भी वापस आ जाए और उस राजा को सबक भी मिल जाए, जिससे वो कभी भी शिकार ना करे। हाँ बाबा, हाथी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आज मेरे बच्चे को मेरे पास ले आएंगे तो वो कल किसी न किसी जानवर का शिकार करके ले जाएगा। ठीक है वत्स, मैं राजा को सबक तो सिखा दूंगा, मगर इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? वत्स, मैं तुमको एक सुंदर औरत बना दूंगा, जिससे तुम राजा के महल में चली जाना और वहां पर तुम्हें राजा के पुत्र को चुराकर मेरी कुटिया में ले आना होगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। जब तुम राजकुमार को उठा लोगी और मंत्र का जाप करोगी तो तुम वहां से अदृश्य होकर यहां लौट आओगी। उसके बाद ऋषि ने अपनी शक्तियों से हिरन को स्त्री रूप दिया। वो सजी धजी होकर राजमहल की ओर चल देती है। और महल जाकर रानी से कहती है, महारानी जी, मैं नई दासी हूँ। मुझे महाराज ने राजकुमार की देखभाल के लिए रखा है। ये महाराज भी ना, अब नई दासी रखने की क्या जरूरत थी? राजकुमार का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। चलो अच्छा है, दासी तुम एक काम करो, राजकुमार बाहर बगीचे में खेल रहे हैं, तुम जाओ और उनका ध्यान रखो। उसके बाद वो बगीचे की ओर चल देती है जहां पर राजकुमार खेल रहे थे। वहां पर पहुंचकर वहीदा से राजकुमार को अपनी गोद में उठा लेती है और साधु बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगती है। कुछ देर में वो दासी वहां राजकुमार को लेकर अदृश्य हो जाती है। ये सब घटना जब महारानी को पता चलती है तो महारानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, हम युवराज को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। जाओ सैनिक, छान मारो, हमें किसी भी हाल में हमारे युवराज सही सलामत चाहिए। राजा के सैनिक पूरे राज्य में युवराज को खोजने लगते हैं, जंगल में खोजने लगते हैं, परंतु युवराज का कोई पता नहीं चल पाता। महाराज, आज पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, परंतु युवराज का कहीं कोई अता पता नहीं है। सैनिक, तुम ऐसा करो कि राज्य में एक घोषणा कर दो कि जो भी राजकुमार का पता लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राजा इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर साधु महात्मा आ जाते हैं
जिन्होंने राजकुमार को अदृश्य कराया था। प्रणाम साधु बाबा, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। साधु बाबा, मेरे पुत्र को कोई जादुई औरत उठाकर ले गई है, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे पुत्र के अगवा होने में तुम ही जिम्मेदार हो राजन। तुम्हारे ही कारण तुम्हारा पुत्र आज अगवा हो गया है। ये आप क्या बोल रहे हैं साधु बाबा? भला मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मेरा पुत्र अगवा हो गया है? राजन, कुछ दिन पहले जो तुम हिरण के बच्चे को घायल कर कर लाए हो, उसी हिरण की बच्ची की मां ने दासी का रूप बनाकर तुम्हारे पुत्र को अगवा किया है। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझे समझ आ गया है कि एक पुत्र को अपने माँ बाप से बिछड़कर कितना दुख पहुंचता है। अब से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा मुझसे नहीं, उस हिरण से मांगनी चाहिए राजन, जिसकी बच्ची को तुम घायल करके लाए हो। तभी वहां पर राजकुमार को लेकर वो दासी बनी हुई हिरण आ जाती है। राजकुमार को देखकर राजा रानी दोनों खुश हो जाते हैं। मुझे क्षमा कर दो हिरण, मुझे अपने राजा होने पर अहंकार हो गया था। मैं भूल गया था कि मैं एक राजा हूं और ये जंगल भी मेरा है और मुझे जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए। आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे राज्य में से कोई भी बेजुबान जानवरों को नहीं मारेगा। उसके बाद राजा उस हिरण की बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर देता है। वो दोनों माँ बेटी वापस जंगल की ओर लौट जाते हैं और जंगल के जानवरों को ये बात बताते हैं कि अब से कोई भी उनका शिकार नहीं करेगा। फिर सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी मासूम जानवर को नहीं सताना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो हमें कैसा लगता। इसीलिए हमें कभी किसी बेजुबान को नहीं सताना चाहिए। चामुंडाय स्वाहा। अब जा, भटकता रहा जंगलों में, पर तुझे अपना असली स्वरूप कभी नहीं मिलेगा। कितना कठिन है यह जीवन। किसी समय में भी एक तपस्वी था, अब उस तांत्रिक के श्राप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। तभी उस तोते के पास एक कबूतर उड़कर आता है और कहता है, अरे तोता भाई, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे कबूतर भाई, देखो ना, उस तांत्रिक ने मुझे एक तपस्वी से एक तोता बना दिया। अब मैं क्या करूं? अब कैसे अपना असली स्वरूप पाऊंगा? अरे तोता भाई, यह तो बहुत गलत किया उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता। मगर क्या कबूतर भाई? मगर मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो उस दुष्ट तांत्रिक को दंड दे सकते हैं और तुम्हें अपना असली रूप भी वापस दिला सकते हैं। क्या? यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही कबूतर भाई। चलो जल्दी से मुझे उन साधु महात्मा के पास ले चलो। पर उनके पास जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कबूतर भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
उस दुष्ट तांत्रिक ने छल से उन साधु महात्मा को एक पिंजरे में कैद कर दिया है, और जब तक वह साधु महात्मा उस पिंजरे से आजाद नहीं होंगे तब तक वह तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो कबूतर भाई, हमें उन साधु महात्मा को आजाद कराना चाहिए। आखिर वह आजाद कैसे होंगे, यह तो वह साधु महात्मा ही बता सकते हैं कि वह आजाद कैसे होंगे। तो चलो हम उन साधु महात्मा के पास जाकर उनके आजाद होने का कोई उपाय खोजते हैं। ठीक है तोता भाई, चलो। इतना सोचकर वह कबूतर और तोता उन साधु महात्मा के पास जाने लगते हैं। वह दोनों कुछ ही देर में उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वह साधु महात्मा एक पिंजरे में कैद थे। गुरुदेव, यह क्या हुआ गुरुदेव? आपको किसने कैद किया? वत्स, मुझे उसी ने कैद किया है जिसने तुम्हें तोता बनाया है। मुझे बताइए गुरुदेव, आपको आजाद कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? बताइए गुरुदेव, बताइए। अगर तुम मुझे आजाद कराना चाहते हो तो इसमें बहुत खतरा हो सकता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है गुरुदेव। अगर मैंने आपको आजाद करा दिया तो इसमें मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप बस बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो ठीक है, सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जब तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक चमकती हुई चाबी दिखाई देगी। उसी चाबी से यह पिंजरा खुला जा सकता है और मैं आजाद हो सकता हूँ। बाबा, यह तो एक सामान्य काम है। मैं अभी जाता हूँ और उस गुफा से चाबी लेकर आता हूँ। रुको तोते, मेरी पूरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं और चल दिए। तोते, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी रहता है। क्षमा करे बाबा, मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हो गई है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आगे सुनो। जब तुम उस गुफा के पास पहुंचोगे और जब तुम उस गुफा के अंदर जाना चाहोगे तब तुम्हें एक राक्षस अंदर जाने से रोकेगा। लेकिन क्यों साधु महात्मा? उस राक्षस का चाबी से क्या लेना देना? लेना देना है तोते, वही तो उस चाबी की रखवाली करता है। तो साधु महात्मा, क्या मुझे उस राक्षस से लड़ना पड़ेगा? भला मैं उस राक्षस को कैसे हराऊंगा? नहीं, वह तुमसे 4 प्रश्नों के उत्तर पूछेगा और उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सही सही देना होगा। लेकिन उन 4 सवाल के जवाब सही सही कौन से होंगे? वह कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। अगर तुम उस राक्षस के 4 सवालों के जवाब सही सही ना दे पाए तो तुम्हें वही हमेशा के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। और ध्यान रहे, वहां पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं किसी भी हालत में उस चाबी को लेकर आऊंगा और आपको इस पिंजरे से मुक्त कराऊंगा। इतना कहकर वह तोता वहां से उड़ जाता है और उस गुफा की तरफ चल देता है जिस गुफा में वह चाबी रखी थी। कुछ देर बाद वह तोता उस गुफा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। साधु बाबा ने कहा था कि वह राक्षस तुम्हें यहीं मिलेगा।
अरे रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम वह चाबी लेने आए हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 4 सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो अपने सवाल। मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर हम निगल लें तो जिंदा रह जाएं, लेकिन अगर वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं? आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर पत्थर के हो जाओ। अगर तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया तभी तुमसे अगला सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो फिर हाँ, वह पानी है जिसे हम निगल ले तो जिंदा रह जाएं, और अगर वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, वह क्या है जो बोलने से टूट जाती है? वह खामोशी है जो बोलने से टूट जाती है। मेरा तीसरा सवाल, वह क्या है जो बहुत ही खराब माना जाता है फिर भी उसे पीने को कहा जाता है? वह क्रोध है जिसे गुस्सा भी कहा जाता है। क्रोध करना बहुत ही खराब चीज है, लेकिन क्रोध को पीने के लिए कहा जाता है ताकि शांति बनी रहे। बहुत ही बढ़िया तोते। मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर वह अपनी जगह से हिलता ही नहीं? वह रास्ता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वाह वाह वाह, अति उत्तम। तुमने मेरे चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए तुम वह चाबी ले जा सकते हो। इतना बोलकर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। फिर वह तोता उड़कर उस गुफा के अंदर जाता है और वह चाबी उसे दिखाई देती है। वह चाबी को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है। कुछ देर में वह तोता उस चाबी को लेकर साधु महात्मा के पास आ जाता है। उसके बाद वह महात्मा उस चाबी की मदद से आजाद हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते, तुम्हारी मदद से आज मैं इस पिंजरे से आजाद हो पाया हूँ। चलिए गुरुदेव, अब उस तांत्रिक का अंत कर दीजिए। तोते, तुमने मुझे आजाद तो करा दिया, लेकिन अब उस तांत्रिक को रोकने का एक ही उपाय है, कालगिरी पर्वत पर छिपा हुआ त्रिशूल। उसी से उस तांत्रिक को मारा जा सकता है। तो चलिए गुरुदेव, कालगिरी पर्वत पर जाकर उस त्रिशूल को लेकर आते हैं। नहीं तोता, हम उस पर्वत पर नहीं जा सकते। हमें इसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता है। लेकिन कौन गुरुदेव? आखिर हमारी सहायता कौन करेगा? हाँ, हेमराज हाथी। इस पूरे जंगल में बस वह एक ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। चलो, हमें हेमराज हाथी को ढूंढना होगा। ठीक है गुरुदेव, चलिए। इतना बोलकर वह साधु और तोता दोनों हेमराज हाथी को जंगल में खोजने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, असली जीवन तो इस हाथी का है। कितना आराम से सो रहा है। इसे तो किसी जंगली जानवर का भी खतरा नहीं। और एक हमारी जिंदगी है जो हमें जंगली जानवरों से छिप छिप कर रहना पड़ता है।
ना ठीक से भोजन मिलता है और ना ही आराम। चलो आगे जाकर कुछ खाने को ढूंढता हूँ। इतना बोलकर वह हिरन आगे बढ़ जाता है और आगे रास्ते में वह साधु और तोता आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह हिरन वहीं रुक जाता है। हिरन को देखकर तोता उसके पास आता है और कहता है, अरे हिरन भाई, क्या तुमने जंगल में किसी हाथी को देखा है? क्या, हाथी को? हाँ देखा है ना तोता भाई, वह हाथी उधर एक पेड़ के पास सो रहा है। ठीक है हिरन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर वह तोता जल्दी से उस दिशा की ओर चला जाता है जहाँ पर वह हाथी सो रहा होता है। अरे हाँ, वह रहा हेमराज हाथी। अभी जाकर उसको उठाता हूँ। हाथी, अरे ओ हाथी, उठो ना, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तभी वह हाथी खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन हो आप लोग और आप लोगों को मेरी क्या मदद चाहिए? हे हाथी, हमें कालगिरी पर्वत पर जाना है। वहां से हमें भगवान शिव का वह जादुई त्रिशूल लाना है। हमें उस तांत्रिक का अंत करना है और इस कार्य में हमें तुम्हारी आवश्यकता है। यह तुम क्या बोल रहे हो तोते? यह तोता बिल्कुल सही बोल रहा है। उस तांत्रिक ने इसे एक साधु से एक तोता बना दिया। हम उस तांत्रिक का अंत करना चाहते हैं। इसके लिए हमें वह जादुई त्रिशूल चाहिए। अगर तुम लोग उस तांत्रिक को मारना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस तांत्रिक से जंगल के जानवरों को भी खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद वह हाथी साधु को अपनी पीठ पर बैठाता है। तोता उसके कंधे पर बैठता है। तीनों कालगिरी पर्वत के सफर पर निकल पड़ते हैं। एक बड़ी सी चट्टान रास्ता रोकती है, परंतु हाथी किसी तरह कालगिरी पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि वह जादुई त्रिशूल अग्निकुंड के बीचों बीच है। गुरुदेव, अब क्या करें गुरुदेव? भला हम इस अग्निकुंड में से इस त्रिशूल को कैसे बाहर निकालेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तोते। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस त्रिशूल को बाहर कैसे निकालें। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं निकालता हूँ इस त्रिशूल को। तभी वह हाथी अपनी सूंड को लंबी करता है और उस त्रिशूल के पास पहुंचा देता है और अपने सूंड से उस त्रिशूल को पकड़कर बाहर निकालता है। यह लीजिए साधु महात्मा, अब आप उस तांत्रिक का अंत कर दीजिए। वह हाथी साधु महात्मा को वह त्रिशूल दे देता है। उसके बाद
वह साधु और वह तोता दोनों उस तांत्रिक को मारने के लिए चल देते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों उस तांत्रिक की गुफा के पास आ जाते हैं। तुम दोनों फिर से आ गए। तुम दोनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं वह गलती अब नहीं करूंगा। तुम दोनों की मृत्यु तुम्हें बुला लाई है। मृत्यु तो तुम्हारी आई है मूर्ख तांत्रिक। गुरुदेव, अंत कर दीजिए इस दुष्ट तांत्रिक का। तभी वह साधु उस तांत्रिक के ऊपर उस जादुई त्रिशूल का प्रहार करते हैं। वह त्रिशूल जाकर सीधा उस तांत्रिक को लग जाता है और वह तांत्रिक वहीं जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वह तोता भी श्राप मुक्त हो जाता है।